ऐसा मामला सामने आया है जिसने झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि सूचना के अधिकार के माध्यम से पता चला कि झारखंड सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार में कितने ज्यादा लिप्त हैं। गुमला जिले के सदर प्रखंड कार्यालय में मनरेगा योजना के तहत एक ऐसे सप्लायर को 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जिसकी कोई आधिकारिक फाइल तक मौजूद नहीं है। बता दें कि ये मामला गुमला के शीत साहू नामक व्यक्ति का है, जो सालों से मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो चौंकाने वाला जवाब सामने आया। सूचना के अनुसार शीत साहू के नाम से प्रखंड कार्यालय में कोई संचिका यानी फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विभाग ने अब तक उसे 20,49,211 रुपए का भुगतान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सामग्री आपूर्तिकर्ता शीत साहू का मनरेगा में आपूर्तिकर्ता के रूप में कोई संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसे इतनी बड़ी राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया। इस मामले को लेकर जब भारत एक्सप्रेस ने बीडीओ और उप विकास आयुक्त से कार्रवाई की बात कही तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस बात का विनिश्चय करना सक्षम प्राधिकार का काम है। उन्हें सूचित किया गया है, उनके द्वारा इस संबंध में जो भी एक्शन लेना होगा उनके द्वारा। आपके संज्ञान में मामला आपको आया, उसके बाद आपने क्या करा? हमने सूचित किया है, हमने प्रतिवेदित किया है। ये चूँकि प्रखंड का मामला था और इसमें वहीं से सूचना अधिकार के तहत उनसे जो रिपोर्ट प्राप्त किया गया है उसके संज्ञान में मेरे नहीं था, और आप बता रहे हैं जैसा उसके आलोक में मैं इस पर जांचोपरांत जो भी मनरेगा एक्ट के तहत नियमानुकूल कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जो राशि जो भुगतान की गई है उसका भी रिकवर किया जाएगा इस पर? जांचोपरांत जो भी आएगा उसके आलोक में। वहीं अधिकारियों के इस बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। जिनका जो आरोप लग रहा है साहू जी का, उनका जीएसटी नंबर नहीं है, और जब जीएसटी नंबर नहीं है तो इनको सप्लायर कैसे बनाया गया? वो प्रखंड विकास पदाधिकारी का जी का भी बयान देखा, वो टाल मटोल है। उप विकास आयुक्त जी का भी जवाब कोई संतोषजनक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं मनरेगा आयोग से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर के एक स्पेशल टीम गठित करके जांच कराई जाए, और गुमला प्रखंड में जितने भी मनरेगा से संबंधित मेट हैं या सप्लायर हैं और वो लोग जीएसटी जमा किया है कि नहीं किया है, बराबर अखबार में भी आ रहा है, उसकी जांच कराई जाए। और गुमला जिला में 12 प्रखंड है और 12 प्रखंड का यही स्थिति है। करीब 1 साल 1.5 साल 2 साल से ये जीएसटी जमा नहीं करने का आरोप खुद प्रखंड विकास पदाधिकारीगण लगा रहे हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, मगर किसी के ऊपर भी कोई आरोप ये लोग कार्रवाई नहीं किया। इससे पहले आपका एक प्रखंड विकास पदाधिकारी थे शिशिर कुमार सिंह, जिनके ऊपर भी करोड़ों रुपए का मनरेगा सप्लाई में आरोप लगा था, मगर वो भी रफा दफा हो गया। और लगता है कि गुमला प्रखंड में जो अभी सूचना आयोग से मिले अधिकार से मिला है, ये भी लगता है कि रफा दफा हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि झारखंड सरकार या जिला प्रशासन किसी प्रकार का कार्रवाई करेगा। सूचना अधिकार के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ है कि गुमला सदर प्रखंड कार्यालय में सामग्री आपूर्तिकर्ता शीत साहू का कोई पंजीकरण नहीं है, क्योंकि उनका कोई दस्तावेज ही प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस बात की शिकायत हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त से भी की, लेकिन मामले के कई दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारी मामले पर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अधिकारियों की कोई खास ही दिलचस्पी है, लेकिन सुशासन की बात करने वाले अधिकारियों पर आखिर भरोसा लोग कैसे करें, जब छोटे से मामले में जानकारी होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद कुमार।